जल्दी जल्दी में मेरे दादा ने मुझसे कहा कि परदादा को एक कटोरी शराब चढ़ा दो और उन्हें विदा कर दो। यह सुनते ही परदादा का चेहरा बिगड़ गया। कमीने, अगर तुम मुझे भगाना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी अपने साथ मौत में ले जाऊंगा। इतना कहकर परदादा पश्चिम वाले कमरे में चले गए। दादी बोली, पिताजी पश्चिम वाले कमरे में क्यों चले गए? मेज पर रखी शराब उन्होंने पी भी नहीं। सुबह उजाला होते ही मैं चेन अंधे से पूछने जाऊंगा। तुम्हारे पिता को मरे 10 साल हो गए हैं, वह नए कमरे में क्यों रहेंगे? जल्दी उन्हें भगाओ। मैं भी पिता को भेजना चाहता हूँ, लेकिन अभी सह लो, कल देखा जाएगा। अगली सुबह उजाला होते ही दादा पीछे पहाड़ चले गए। आंगन में सिर्फ मैं और दादी रह गए। छोटे मत जाओ, पश्चिम वाले कमरे के पास रहो, मैंने हाँ कहा। पूरा पश्चिम वाला कमरा शांत था और दादा नजर नहीं आए। दोपहर के करीब दादा हांफते हुए लौटे और एक मादा सुअर भी ले आए। दादी बोली, ये मादा सुअर क्यों लाए? चेन अंधे ने क्या कहा? दादा बोले, चेन अंधे ने कहा, पिता जाना नहीं चाहते, आज रात उन्हें जरूर भेजना होगा वरना हम सब मर जाएंगे। दादी बोली, कैसे भेजेंगे? दादा बोले, उन्हें पेट भर कच्चा सुअर का मांस खिलाएंगे और कब्रिस्तान की ओर ले जाएंगे। मैं पहले ही पीछे पहाड़ में गड्ढा खोद आया हूँ। रात में पिता पेट भर खाने के बाद छोटे से शराब चढ़वाएंगे और कब्र तक ले जाएंगे। दादी बोली, नहीं छोटा, बहुत छोटा है, उसमें हिम्मत नहीं। दादा बोले, अभी यही तरीका है, मैंने सुन ली और चेन अंधे को भी बुला लिया है, सब कब्र के पास रहेंगे, पिता को भेज देंगे। दादी बोली, वह भूत है, भूत बहकाता है, मुझे डर है, छोटा फंस जाएगा। दादा बोले, नहीं, मैंने चेन अंधे से ताबीज लिया है, छोटा इसे पहन लेगा तो भटकाएगा नहीं। दादा ने ताबीज मेरे गले में डाल दिया, उसमें सूखी लकड़ी जैसी गंध थी। दादा बोले, मत डरना, सब रात को साथ रहेंगे। मैंने हामी भरी, मुझे लगा कोई डरावनी नजर मुझे घूर रही है। मैंने पश्चिम वाले कमरे की ओर देखा और दादा का चेहरा खिड़की से चिपका था, आंखें धीरे धीरे घूम रही थी, बहुत डरावना था। पता नहीं दादा की बातें उन्होंने सुनी या नहीं। दादा बोले, मेरे साथ चलो, रास्ता याद करा देता हूँ। हम आंगन से निकलकर पूर्व की ओर गए, गांव के पीपल के नीचे पहुंचे, फिर पश्चिम मुड़े। दादा रास्ते की सावधानियां बताते रहे, पुल के पास रुके। दादा बोले, रात को यहाँ हवा ठंडी होगी, संभल कर चलना, नदी में मत गिरना। मैंने कहा, याद रखूंगा। फिर हम चलते रहे। आधे घंटे बाद पहाड़ी पर पहुंचे, सामने 2 मीटर गहरा गड्ढा था। दादा बोले, रात में परदादा को यहाँ लाना, शराब गड्ढे में फेंक देना, बाकी काम तुम्हारा नहीं। मैंने कहा, ठीक है। दादा बोले, आसपास रास्ता याद कर लो, ताबीज मत उतारना। मैंने पहाड़ी पर 2 चक्कर लगाए, रास्ता याद किया। घर लौटे तो देखा परदादा मरी मादा सुअर पर झुके कच्चा खून पी रहे थे, उनका शरीर खून से लथपथ था। दादी बोली, ये क्या हुआ? दादा बोले, शायद भूखे थे, उन्हें मत टोको, रात गिराई। परदादा हमारी बातों से बेखबर कच्चा मांस खाते रहे, दृश्य बहुत डरावना था। दादी बोली, इतनी अंधेरी रात में मुझे डर है, छोटा फंस न जाए। दादा बोले, नहीं, मैंने सब समझा दिया है। दादा ने मुझसे कहा, जब तुम परदादा को पहाड़ी रास्ते ले जाओ तो वह कुछ भी कहे, जवाब मत दे। रात को उठकर टॉयलेट जाने के लिए उठा तो अचानक मैंने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक बहुत बड़ा काला साया मुझे हाथ हिला हिलाकर बुला रहा था। मैं हैरान था कि तभी मेरी माँ पीछे से मुझे जोर से पकड़कर बोली कि आवाज मत करना। फिर वह मुझे धीरे धीरे खिड़की से दूर ले आई, लेकिन सामने वाली छत पर वो काला साया अभी भी मुझे हाथ हिला रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो चीज कम से कम 3-4 मीटर ऊंची थी। खिड़की से 2 मीटर दूर जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ा, फिर वह भागकर पापा के पास गई और पागलों की तरह उन्हें हिलाते हुए बोली, उठो, जल्दी उठो। वो चीज फिर आ गई। पापा घबरा कर उठे, क्या, कौन आ गया? माँ रोते हुए बोली, वही वही फिर आ गया। पापा जल्दी से खिड़की पर जाकर बाहर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। उन्होंने कहा, कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा, पापा माँ सच बोल रही है, मैंने भी देखा, वो बहुत बड़ा था। पापा के चेहरे पर डर उतर आया। इतने साल बाद वो चीज फिर हमें ढूंढने आ गई। मैंने पूछा, माँ पापा आखिर वो चीज है क्या? आप लोग क्या छुपा रहे हो? माँ बोली, चुप रहो, वो तुम्हारी बात भी सुन सकता है। पापा बोले, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है उसके ऊपर की परतें साया भी भारी होती जाती हैं। अब उसे हमें ढूंढना पहले से आसान है। उसने हमारे एक बच्चे को पहले ही ले लिया है, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें भी ले जाए। मैंने कांपते हुए पूछा, माँ क्या वो बच्चा मेरा बड़ा भाई था? क्या मेरे भाई को उसी राक्षस ने मारा था? माँ रोने लगी, बेटा मत पूछो, ये सब हमारी गलती है, जल्दी ये मास्क पहन लो, हमें अभी अभी घर बदलना होगा। मैंने गुस्से में कहा, जब तक सच नहीं बताओगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पापा चिल्लाए, चुप बेवकूफ, क्या 7 साल पहले की घटना भूल गया? 7 साल पहले एक रात मैं और मेरे दोस्त धान के खेतों में छुपन छुपाई खेल रहे थे। खोजने वाला लड़का था छोटा पत्थर, मैं घास के ढेर में छुपा था। छोटा पत्थर सबको ढूंढ चुका था, बस मैं ही बचा था। देर होती गई और सब लोग घर चले गए, लेकिन छोटा पत्थर मुझे ढूंढने की जिद करता रहा। काफी देर बाद मैं वहीं सो गया। तभी मेरी नींद अधूरी सी टूटी और मैंने एक जोरदार चीख सुनी। मैं उठकर देखा, छोटा पत्थर गायब, सिर्फ खून पड़ा था। ये सोचकर मेरा दिमाग घूम गया और अचानक मुझे याद आया, उस रात मैंने भी एक बड़ा काला साया मुझे हाथ हिलाते हुए देखा था और उसने कहा था, आज रात मरने वाला तू ही था। इसके बाद मम्मी पापा ने तुरंत सामान पैक किया और मुझे लेकर कार में बैठ गए। आधी रात को पापा कार तेज चलाने लगे। मैंने कहा, पापा इतनी तेज मत चलाओ, मुझे उल्टी आ रही है। पापा बोले, धुंध आने वाली है, रोड बंद होने से पहले हाईवे पहुंच जाना है। तभी धुंध छा गई और पापा को कार धीमी करनी पड़ी। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक काला साया कार के पीछे पीछे भाग रहा था। पापा ने रियर मिरर में देखा तो उनका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने कहा, पापा हम इतनी तेज कार चला रहे हैं फिर भी वो कैसे पीछे लगा है? पापा चिल्लाए, नहीं अभी भी तेज चलानी होगी, सब लोग पकड़कर बैठो, उसे श्वाय कर भागना ही होगा। मैं रोने लगा, पापा मत इतना तेज चलाओ। पापा बोले, डर मत बेटा, तेरे पापा ने युवावस्था में आकुशिया में पहाड़ी के कार भगवान के जूते साफ किए हैं, संभाल लेगा। और पापा ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और जोर से एक्सीलेटर दबा दिया।